हेलो डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी जो सितंबर महीने में है ना एग्ज़ाम होने वाला है, ये कक्षा 12वीं है, ठीक है। और ये भूगोल विषय है दोस्तों, ठीक। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड होगा बहुत जल्द। भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओपन एग्ज़ाम है, ठीक है। ओपन स्कूल का है, ओपन एग्ज़ाम का भूगोल पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 22, ज्वालामुखी क्या है? उदाहरण देकर विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में बताइए। जब ठोस और पिघले शैल तथा गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो वह प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी के उद्गार की बारंबारता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो निश्चित समय पर जो है उद्गार होते रहते हैं, यानी जिनसे ज्वाला निकलते रहता है, ठीक है, उसे अपन सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में उद्गार नहीं हुए हैं परंतु कभी भी उनमें उद्गार हो सकते हैं, इसे सोए हुए ज्वालामुखी भी कहा जाता है। जैसे इटली का विसुनियस। विलुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है, इन्हें विलुप्त कहा जाता है, यानी पूर्णतः बंद हो चुका है ना, अब इससे और ज्वालामुखी नहीं निकल सकता। क्राकाटोआ ज्वालामुखी उदाहरण है इसका। प्रैट द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो प्रैट ने विभिन्न भू ऊंचाइयों के भूभाग को भिन्न भिन्न घनत्व का माना है। ऊंचे भूभागों का घनत्व कम होता है जबकि कम ऊंचाई वाले भूभाग का अधिक। दूसरे शब्दों में ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध है। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार उसने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाई के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अधः स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है। तो ये प्रेट का नियम है, यानी कि अधिक ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर घनत्व कम होता है और कम ऊंचाई वाले जो स्थान, पहाड़ पर्वत जो होते हैं, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत अधिक होता है। ये प्रेट का नियम है। ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास के बीच 5 अंतर देना है। 5 नंबर का सवाल है। तो ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, इनका आकार छोटा होता है, यानी जो ग्रामीण में जो घर बने, अधिवास यानी घर होता है दोस्तों। सबसे पहले तो आप समझ लो क्या होता है, मकान, है ना, रहने की जगह। घर, मकान, अधिवास तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इनका आकार छोटा होता है जबकि शहर में जो घर बने होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, सघन होता है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि और पशुपालन है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार है, ठीक। यहाँ मकान मिट्टी के, लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ मकान जो है सीमेंट, चूना इत्यादि का बना होता है। यहाँ मकान एक मंजिला, बड़े कमरे और खुला होता है, जबकि यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें होती हैं और छोटे छोटे कमरे होते हैं। यहाँ पर व्यापार और उद्योग की कमी होती है जबकि शहरों में व्यापार और उद्योग की अधिकता होती है। इसके बाद इसका अथवा है, लिंगानुपात के घटने के लिए उत्तरदायी कारक को समझाइए। लिंगानुपात किसी भी देश की जनसंख्या के लिंग संरचना अथवा लिंगानुपात का विशेष महत्व रहता है। लिंगानुपात आशा प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियां होती है। भारत में स्त्रियों की कमी के कारण, यानी लिंगानुपात घटने के कारण है, मतलब जो स्त्रियों की संख्या वो कम क्यों हो रही है, उसका कारण बताना है। समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कम है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण पर कम ध्यान दिया जाता है। कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु हो जाता है। शिक्षा का अभाव, ये सारे जो है लिंगानुपात यानी स्त्रियों के संख्याओं का घटना है। कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए। तो कुटीर उद्योग यानी छोटा उद्योग होता है ना। इसे हम घर परिवार के लोग मिलकर कर सकते हैं, है ना। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्पादन छोटे स्तर पर होता है। इसमें साधारण उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। आप अपने मन से फेकोलॉजी करके भी लिख सकते हैं। जबकि छोटे उद्योग जो होते हैं, लघु उद्योग, श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। इसमें स्थानीय कच्चा माल उपलब्ध न होने पर दूर से मंगाया जाता है। इसमें उत्पादन मध्यम स्तर पर होता है। इसमें उत्पादन छोटी छोटी ऊर्जा चलित मशीनों से होता है।
ठीक है। इसमें साबुन बनाना, बिजली का सामान आदि सम्मिलित है। खाद्य संसाधन में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो भारत में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश में 100 से अधिक खनिज के प्रकार मिले हैं। इनमें से 130 खनिज पदार्थ ऐसे जिसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए कोयला है, लोहा है, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। खंबात की खाड़ी है, देखिए अब आप सीधा ये नक्शे को देख लीजिए दोस्तों। मैं सीधा आपको नक्शा दिखा देता हूँ। ये इस नक्शे को आप स्क्रीनशॉट करके रखिए, ठीक है, और इसी को बार बार पढ़ते रहिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 26 है। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। घोड़े का अक्षांश डोलड्रम। तो घोड़े का अक्षांश क्या होता है? कर्क और मकर वृत्त में दोनों गोलार्ध 35 अक्षांश तक विस्तृत उच्च वायु दाब की पेटियों को घोड़ों का अक्षांश कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पवन ऊपर से नीचे की ओर उतरती है, जिसके कारण वायुमंडल शांत रहता है। प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाज जब इस पेटी से गुजरते थे तो यहाँ शांत दशाओं के कारण जहाज को आगे बढ़ाना बहुत कठिन होता था। अतः घोड़ों को समुद्र में फेंककर जहाज को, है ना, हल्का कर लिया जाता था। इसी तथ्य के कारण इस पेटी को घोड़ों का अक्षांश कहा जाता है। डोलड्रम। अब ये डोलड्रम क्या है देख लीजिए। विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिससे उस क्षेत्र में वायु गर्मी होकर ऊपर उठती है और वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया को समझाइए। तो क्या होता है नाइट्रोजन चक्र देख लीजिए। नाइट्रोजन पर पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक गैस है। 78% जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है ना। वायुमंडल में जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से ये जो है नाइट्रोजन के रूप में, है ना, खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं, ठीक है। और पौधे को वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और इसका चक्र को बनाने के लिए आप इस प्रकार से एक चित्र बना देंगे, गाइड में दिया हुआ है, नवबोध के देख लीजिएगा। इसके बाद महासागर बेसिन के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो महासागर जल के भीतर अनेक प्रकार के भू आकृतियां छिपी होती है, जैसे महाद्वीपीय निगमन तट है, महाद्वीपीय ढाल है, वितल मैदान है, महासागरी गंभीर है। तो सबको एक एक करके समझाया गया है, देख लीजिए। महाद्वीपीय निगमन तट हो गया, महाद्वीपीय ढाल हो गया, उसके बाद वित्तल मैदान है। वित्तल मैदान गहरे महासागरीय तल के अत्यंत समतल तथा आकृति विहीन मैदान है। संभवतः यह विश्व के सबसे समतल क्षेत्र है। वित्तल मैदान 300 से 600 मीटर की गहराई पर महासागरीय तल के एक विस्तृत भाग में फैले हुए हैं। महासागरीय गंभीर। इसके बाद है ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ज्वार जो होता है, जब पानी समुद्र तल से ऊपर की ओर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब वही पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर ज्वार भाटा होता है ना। ये समुद्र के तल से, जैसे आपने सुनामी वर्ड सुना होगा, सुनामी में कई किलोमीटर तक जब लहरें उठा था तो देशों को बर्बाद कर दिया था, बहुत से लोग का जान माल की हानि हुई थी। यही है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को खींचने का प्रयास करते हैं अपनी ओर, तो वो बचाने के लिए पृथ्वी भी अपना शक्ति लगाता है, लेकिन है ना, कभी कभी कम शक्ति लगने के कारण सूर्य का जो खाली हिस्सा है यानी पानी वाला भाग, वो कई किलोमीटर लहर के रूप में ऊपर उठता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों आपका इस प्रकार पूरे क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद देखने के लिए। कक्षा 12वीं के सभी विषय का अपलोड हो रहा है, सभी को जरूर देखेगा यदि आपको पास होना है अच्छे नंबर से। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ का कुछ चार्जेस लगता है, 300 से 350 सारे सब्जेक्ट का, ठीक है।